सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी PCS @हिंदी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को वैदिक काल से संबंधित विषयों को करवा रही थी, तो आज मैं इसे आगे लेकर चलती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे आपके लिए, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल का समाप्ति का कारण जो रहा वो महाजनपद का उदय और जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय माना जाता है। और सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो है लोहे के साक्ष्य। लोहे के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। और लोहे प्राप्त होने के कारण ये हुआ कि लोग जो हैं वो लोहे पे आश्रित होने लगे। धीरे धीरे जहाँ लोहा मिलने लगा, लोग वहाँ पे बसने लगे। बहुत सारे लोग लोहार बनने लगे, लोहे से संबंधित कार्य करने लगे, जो कि ऋग वैदिक काल में लोग पूर्णतया कृषि और पशुपालन पे आश्रित थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है लोग इन सब से धीरे धीरे हटने लगे और लोहे से संबंधित कार्य करने लगे और लोग नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ने लगे। जबकि ऋग वैदिक काल पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता से संबंधित है। तो लोहे के साक्ष्य मिलना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल का अंत होने का। इसलिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का मुख्य आधार यह भी है। 600 ईसा पूर्व के बाद लोहा का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा। इसलिए 600 ईसा पूर्व को वैदिक काल का अंतिम अवधि मान लिया जाता है। ठीक है। फिर है आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, सभ्य है। इसका माना जो आर्य शब्द है उसका मतलब जो माना जाता है, उसका अर्थ जो माना जाता है, इसका मतलब माना जाता है कि वो श्रेष्ठ है, कुलीन है, उत्तम है। यहाँ तक कि इस शब्द का प्रयोग हिटलर के द्वारा भी किया जाता था, जिससे वो बताते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ जर्मन वासियों को। आर्यों का मूल निवास जो है सभी के द्वारा अलग अलग माना जाता है, जबकि मैस्कुलर का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि वो मध्य एशिया से आए थे और यहाँ के साक्ष्य भी मिले हैं, तो माना जाता है कि मध्य एशिया से ही आर्य आए थे। तो मैस्कुलर के अनुसार माना जाता है कि मध्य एशिया से आए होंगे आर्य। जबकि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार माना जाता है कि आल्पस पर्वत जो यूरेशिया में है वहाँ से आए होंगे। बाल गंगाधर तिलक जो है वो मानते हैं कि आर्टिक पर्वत आर्टिक जो है वो उत्तर ध्रुव में वहाँ से आए होंगे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो मानते हैं कि तिब्बत से आए होंगे। जानकारी के स्रोत आर्य के बारे में है, दो माने जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं जो कि दो हैं। बोधगोई का अभिलेख है तुर्की और कस्सी का अभिलेख है ईरान। इनमें आर्यों के बारे में बताया गया है कि यहाँ जो देवता है इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य, इसका जो साक्ष्य मिलता है वो भारत में भी मिलता है और तुर्की में भी मिलता है। तो माना जाता है कि जो आर्य हैं वो यहीं से आए होंगे, मध्य एशिया से आए होंगे। तो मैस्कुलर जो है उनका बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि वो मध्य एशिया से आए होंगे। इन्हीं का अभिलेख सबसे ज़्यादा माना जाता है। और फिर है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांत अर्थात वेदोकांत। तो साहित्यिक स्रोत हम पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत में जैसा कि पहला हमारा वेद है। वेद में हमारे 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं के बारे में बताया गया है, देवताओं की प्रार्थना के बारे में, मंत्र के बारे में। सामवेद में संगीत गायन के बारे में और यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ के बारे में, जबकि अथर्ववेद में जादू, टोना, औषधि के बारे में। और हम जैसे सामवेद को ऐसे याद कर सकते हैं 7 सुर, जो 7 सुर बहुत फेमस है सारेगामा तो संगीत से।
यजुर्वेद युद्ध से, यज्ञ से, या आगे के जो वर्ण है उसको ले लेंगे, उसके बाद देख सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के संयुक्त रूप को वेदत्रयी कहते हैं, क्योंकि इन तीनों की विषय वस्तु लगभग एक प्रकार की है। इसको वेदत्रयी कहते हैं क्योंकि जो माना जाता है कि इनके जो विषय वस्तु हैं सेम प्रकार के हैं। ये जो वेदत्रयी है वो परलौकिक विषय से संबंधित है, इस लोक से संबंधित नहीं है। अगर आपको कुछ जानना है इस लोक के बारे में, लौकिक विषय के बारे में, तो वहाँ हमें जो है अथर्ववेद से सारे जानकारी मिलेगी। तो अथर्ववेद को मूलतः लौकिक वेद अर्थात सामान्य व्यक्ति से संबंधित माना जाता है। तो सामान्य व्यक्ति अगर कोई समस्याओं का समाधान लेने तो इस वेद का हम यूज़ कर सकते हैं, अथर्ववेद का। तो आज मैं जो क्लास है यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आए, नोट्स पसंद आए और तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, मोटिवेट करें। अच्छा लगता है, वीडियो डालने में भी अच्छा लगता है और मोटिवेट होते हैं हम लोग। और नोट्स जो है मैं ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँ, और वैदिक काल को अच्छे से समझना आवश्यक है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं। हाँ, तो ज़्यादा भी डिटेल नहीं है, लगभग डिटेल में है, तो इसे समझते हैं धीरे धीरे। मैं आज हमारा जो है सेकंड पार्ट हो गया है इसका, तो यहीं पे मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।